मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो आवर टॉपिक इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो, अब हम लोग इसमें चैप्टर 4 में आप क्लास 9th में आप पहले से ही पढ़ चुके रहे होंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने कितने पॉइंट्स के रहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3। ये शॉर्ट फॉर्म रहता है ना, ताकि हम लोग को पता चले सबका कौन सा वैलेंसी है। तो ये सब तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो क्लासिफिकेशंस हुए हैं उसके बारे में पता करेंगे कि किन किन लोगों ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया, क्या हुआ था उस टाइम पे, उन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स। जो हमारा मैटर है वो हमारे पूरे जो इन्वायरमेंट है ना, पूरे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, हमारे आसपास में, अराउंड अस, हमारे आसपास में पूरा है मैटर। और इसका क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे हुआ है? इनटू एलिमेंट्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स। ये जो इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है वो एलिमेंट्स में हुई है। ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर इसमें भी। सो डायरेक्ट अब इस पे आते, उसमें सब क्वेश्चन ही पूछा है। अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर एरिस्टोटल के हिसाब से 384 to 322 की BC के अकॉर्डिंग यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है इसी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड आइदर मैनी ये पांचों तरीक़े से बना गया है। ये 5 एलिमेंट्स हैं एज अ according to philosopher Aristotle. Many centuries later, a British scientist Robert Boyle 1627 and 1691 also did a number of experiments related to matter. तो 1627 और 1691 के तहत में जो बॉयले जी हैं, इन्होंने भी इस बारे में क्लासिफाइड किया। तो उनके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट द 5 एलिमेंट्स डिस्क्राइब बाय एरिस्टोटल वर नॉट एक्चुअली एलिमेंट्स। जिस चीज़ को फिलोसोफर बता रहे थे कि हमारा पूरा ये यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, वो एक्चुअली में ये 5 एलिमेंट्स तो है ही नहीं। जैसा इस पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही। In 18th century, a French scientist philosopher defined an element as a substance that could not be decomposed or broken down into a simpler substance. तो एज कम्पेयर टू 18th century के अकॉर्डिंग फिलोसोफर को एक एलिमेंट मिला एज अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के हिसाब से वो जो था वो दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन। जो वो एलिमेंट है ना, वो सब्सटेंस, वो ना ही डिकम्पोज रहता, ना ही ब्रोक हो रहा था, और ब्रोक नहीं हो पा रहा था इनटू सिमिलर सब्सटेंस पे, नहीं हो पा रहा था। इस टाइप के एलिमेंट्स को एलिमेंट्स कहा जा सकता है। ये 5 एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, ऐसा बॉयले ने कहा। इसको एरिस्टोटल बोलते 5 एलिमेंट्स करके, वो एक्चुअल में 5 एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बॉयले ने कहा। और लेवोइसर ने बताया, लेवोइसर ने 18th सेंचुरी में उन्होंने एक सब्सटेंस मिला जो ना ही वो ब्रोक डाउन हो पा रहा था और ना ही डिकम्पोज हो पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एलिमेंट। देखो, जो चीज़ ब्रोक डाउन हो जाता है उसको एलिमेंट तो नहीं कहा जाता। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है, जो एरिस्टोटल ने कहा था कि 5 एलिमेंट्स हमारा वो एयर, वाटर, अर्थ ये सब है, ऐसा करके उन्होंने बताया था, पर एक्चुअल में नहीं होता। एलिमेंट जो रहता है ना, वो ब्रोक डाउन नहीं हो सकता। ऐसा ब्रोक डाउन और डिकम्पोज्ड, मतलब जो लेवोइसर ने ढूंढा था, फ्रेंच लेवोइसर ने, उसके अकॉर्डिंग। और जो एलिमेंट्स हैं,
जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो वाटर है वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, डिकम्पोज होके बना हुआ है हमारा वाटर H2O करके, ठीक है ना। हम लोगों को तो पता है वो वाटर का फॉर्मूला H2O करके डिकम्पोज होके बना है, तो इसको एलिमेंट्स हम नहीं कह सकते। ऐसा किसने कहा, लेवोइजर ने। इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। लेवोइजर प्रिपेयर्ड अ लिस्ट 33 elements on the basis of his experiment. About today 118 elements are known. सो लेवोइजर ने प्रिपेयर किया था 33 एलिमेंट्स को, उनमें से हम लोग अभी तक के 118 एलिमेंट्स को अभी तक हम जानते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंडिविजुअल एक्सप्लोर टू मैनी एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है हर एक एलिमेंट्स को। अब कैसे कैसे करके हम उसको पता करेंगे, इसका भी एक एक हिस्से में बटा गया है। अभी तो हम लोग एक शॉर्ट सा चीज़ पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। धीरे धीरे आप साइंस के अंदर में डूबते जाएंगे ना, वही समंदर में आप इतने डूब जाओगे कि और तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, और कुछ नहीं। बहुत बड़ा गहराई है साइंस। ओके, सो अब इसके बाद आता है वाई अरेंज एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किए, ठीक। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अरेंज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड यूज। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर होम्स वी कीप द क्लोथ्स विच वी वियर इन वन प्लेस, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताया, जैसे कि क्लोथ हो गया, ठीक है। क्लोथ को हम वियर करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स रहते हैं हमारे। सॉक्स के अलग शेल्टर्स रहते हैं, गर्म कपड़े के अलग शेल्टर्स रहते हैं। कई लोग के घर पे हम लोग तो एक ही जगह पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो सॉक्स के अलग सेंटर रहता है, वार्म ड्रेस के अलग सेंटर रहता है, और शेल्टर रहता है, और जूते चप्पल के अलग शेल्टर रहता है। तो शेल्टर में बांट के हम लोग अलग अलग चीज़ को डिवाइड करके रखते हैं। इससे हम लोग को पता चला कि इस वाले शेल्टर में सॉक्स है, इस वाले शेल्टर में वार्म ड्रेस है, इस वाले शेल्टर में हमारा क्या है, जो भी है जूते चप्पल, वो सर पे करके हमें पता चलता है। वैसे ही एलिमेंट्स को भी इसी तरीके से कैटेगराइज किया गया, मतलब डिवाइड किया गया कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम। तो फॉर एग्जांपल हीलियम, लिथियम, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके मतलब क्या किए, उसको डिवाइड करके रखते गए। इससे हम लोग को पता चला बहुत सारे एलिमेंट्स और चीज़ों के बारे में कि क्यों हम उस चीज़ को अरेंज किए। तो आगे हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग को समझ आएगा, ठीक है। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सम एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 1। तो क्लास 1 में हम लोग तो ये पढ़े ही हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़े। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता है ना आप लोगों को, जैसे देखो 2, 8, 18 ऐसा करके चलता है। हैव यू रिमेंबर? नहीं याद है तो छपरी हो तुम। तो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द एलिमेंट इन टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर टू एटॉमिक वेट। तो इंक्रीजिंग कैसा नहीं आ रहा, अरेंज द एलिमेंट इन टेबल 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द एटॉमिक वेट। एस सल्फर इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज किया गया एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर को। अब इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है कि हम लोग क्यों, वाई डिड यू गेट द सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द केसेस। इन सब के बारे में आप खुद अपने से कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सा चीज़ है, डॉबर्नर लॉ ऑफ ट्रेड्स। अब आता है डॉबर्नस के लॉ, इसको आप पढ़ लेना डॉबर्नर के बारे में। मैं डायरेक्ट डॉबर्नर्स की थ्योरी नहीं, उसने जो बताया उसके बारे में बताती हूँ। मे बी इट्स अ थ्योरी, यस इट्स थ्योरी। तो द जर्मन साइंटिस्ट डॉबर्नर क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो जो जर्मन साइंटिस्ट थे डॉबर्नर, वो क्लासिफाइड किए जो एटॉमिक वेट्स के जो एलिमेंट्स थे
ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया, क्लासिफाइड किए। When he placed three elements having similar properties one below the other is increasing order of their atomic weight। तो उन्होंने क्या किया, वो जो एलिमेंट्स उनके थे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, उनको उन्होंने क्या किया, बिलो द अदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो दोनों को जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक साइड किया गया, ठीक है। ही फाउंड दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज नियरली द एवरेज ऑफ द, जो उसका जैसे 3 के कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ था। तो जो बीच का प्रॉपर्टी था, जैसे कि यहाँ पे देखो ली ना के, तो शॉर्ट सा चीज़ है, तो अब एक शेल्टर्स में हम लोग इसको बांट देते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। जो मिडल वाला जो लिथियम और 39.1 इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो मे बी इसका जो बीच का जो वैल्यू है वो निकल जाता है। तो इन्होंने ये जो सिमिलर जिसके प्रॉपर्टीज़ थे उसको निकाले और उसको डिवाइड किया, तो हमें पता चला ट्रेड्स के बारे में, ठीक है, जो हर एक एलिमेंट्स में नहीं होते। अगर हम इधर एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे और इधर दे चुका है, इन सब के बारे में नहीं, यहाँ पे नहीं है। इन तीनों के बारे में और मे भी निकल सकते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन में। ये ट्रेड्स है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डॉबर्नर ने दो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रहते हैं उनको निकाला, ठीक है। अब उनको डिवाइड किया और उनको पता चला कि कुछ जो एलिमेंट्स रहते हैं, अगर कुछ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स रहते हैं उनको डिवाइड करोगे तो उनका जो लिथियम है और ये पोटेशियम है, ठीक है, इन दोनों का बीच का आंसर सेम आएगा, मतलब 23 आएगा। मतलब अगर बाकी कोई और एलिमेंट को ऐसा करके देखे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के नहीं, अलग प्रॉपर्टीज़ के, तो बीच का जो ट्रेड है वो नहीं आएगा। ये आप करके देख सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मे बी ऐसा इन्होंने बताया। ये सब इसी में लिखा गया है ट्रेड्स के बारे में। और ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि उन्होंने निकाला था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा अभी। और ये 2 एक्स्ट्रा है, ये आपको पूछ सकता है, मे बी ये तो पूछते नहीं हैं बट हो सकता है पूछ ले, कर लीजिए याद करने में क्या है। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखो न्यूलैंड्स ने क्या किया है, इनका ना अलग ही दिमाग चल रहा ना अब है, न्यूलैंड्स के पास भी दिमाग है। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूज़िक द 7 म्यूज़िकल, जो हमारे 7 म्यूज़िक में चलता है म्यूज़िकल में, सा रे गा मा पा धा, और उनके वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग वो चलता है डो रे मी फा सो ला ती। आपने एक कार्टून देखा होगा डोरेमी वाला, मे भी मैं बचपन में देखती थी, तो मेरे को इसी तरीके से याद है, डो रे मी फा सो ला ती, सिंपल सा है। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगराइज्ड किया, क्लासिफाइड किया। थ्रू डॉबर्नर अटेम्प्ट्स अदर केमिस्ट also notice the correlation between the properties of elements and their atomic weight। तो अकॉर्डिंग टू डॉबर्नर, जो डॉबर्नर ने 3 ट्रेड्स को निकाले उसके अकॉर्डिंग में ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, और उसी के जैसे मैं एक चीज़ बनाई ना मोबाइल, और उससे रिलेटेड और किसी ने देखा तो उसने बड़ा मोबाइल बनाया, उसने देखा तो और बड़ा मोबाइल, और टीवी बन गया। ऐसे करके धीरे धीरे उस पर इम्प्रूवमेंट लाते रहते साइंटिस्ट। मतलब जैसे मैंने किया उसके बाद कोई और आदमी देख के उस पर इम्प्रूवमेंट करेगा, ऐसे इम्प्रूवमेंट करेगा, ऐसा करते रहते हैं ना। वैसे ही साइंटिस्ट लोग भी वैसे ही करते हैं, कोई भी चीज़ रहे तो धीरे धीरे करके वो पढ़ते जाते हैं तो उनको पता चलते जाता है। द ब्रिटिश साइंटिस्ट जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स 1837-1898 गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड है, इनको एक्चुअल नाम जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड है, इसको याद रखे रहना, ठीक है। इनका एक्चुअल नेम, न्यूलैंड्स का रियल नेम यही है। तो उन्होंने हम लोग को वो दिया था
क्या बोलते हैं ऑक्टेव्स दिया था, ऑक्टेव्स जिसमें सारे गामा दो रेमी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाइड किया था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने किया। अब उसके बाद 8 नोट्स इन द म्यूजिक एंड देयरफॉर द लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेवेट्स। तो यहाँ पे क्या बोला, ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स 8 नोट्स, 8 नोट्स में उन्होंने ऑक्टेव्स बनाया। सीन इन म्यूजिक एंड देयरफॉर द लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ही पुट हाइड्रोजन हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक, जो हाइड्रोजन था उसका लोएस्ट एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट है एट द फर्स्ट पोजीशन एंड एंडेड विद द एलिमेंट थोरियम एट द 56th पोजीशन। अब अभी इधर है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन वर सिमिलर टू दोज ऑफ हाइड्रोजन। देखो तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का है, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सिमिलर है। ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वाज 8 एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन। ठीक है, 8 एलिमेंट मतलब हर एक 8 एलिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको रखा था। तो हाइड्रोजन के बाद शायद में भी फ्लोरीन आता है, उन्होंने ऐसा ही बोला। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वाज द 8th एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन। सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर सिमिलर। तो लिथियम एंड सोडियम ऐसा देखेंगे मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के वैसे ही सिमिलर सोडियम और लिथियम में भी सिमिलर है। देयर आर मैनी लिमिटेशन विथ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। तो बहुत सारी लिमिटेशंस है, ये कुछ कुछ लिमिटेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पूछता नहीं है, पूछ लेंगे, मेन पॉइंट तो नहीं है बट करना चाहते तो कर लीजिए। मेरा बताने का काम, आपका पढ़ने का काम। सो इट कुड अकोमोडेट ओनली 56 एलिमेंट, ये अकोमोडेट होता है सिर्फ 56 एलिमेंट्स में। एंड डिड नॉट हैव एनी प्लेस फॉर न्यू सब्सटेंस, और एक भी जगह नहीं है दूसरे सब्सटेंस के आने के लिए। न्यूलैंड्स पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, कुछ कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप पे रखा है। अब डायरेक्ट हम लोग इधर आ जाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट सा पढ़ा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से चैप्टर ख़त्म हो जाए। मे भी ये बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है। लोथर मेरे एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। अब आता है लोथर मेरे के, पहले हम लोगों ने पढ़ा था लवोइजर वगैरह के ऊपर, हम तो शॉर्ट सा दिया। उसके बाद डॉबर्नर पढ़े, फिर न्यूलैंड्स पढ़े, अब पढ़े हैं लोथर का पढ़ेंगे, फिर मेंडलीव का पढ़ेंगे, फिर मॉसले का पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ना ही तो है, क्या ही करेंगे जीवन में, पढ़ लो। सो द लोथर मेरे एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, द जर्मन साइंटिस्ट लोथर मेरे पोर्ट्रेट अ ग्राफ। देखो जो लोथर मेरे था उन्होंने ग्राफ के अकॉर्डिंग से सबका मतलब एटॉमिक वेट और एटॉमिक साइज वगैरह कर करके उन्होंने एक ग्राफ बनाया। इनका जो ग्राफ जो बना था वो कर्व शेप में बना था। पहले इन्होंने प्लॉटेड किया था हाइड्रोजन को, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एज अकॉर्डिंग पूरा ये चला था SR तक। ठीक है, इन्होंने मतलब सबका डिफाइन मतलब अरेंज करने का सबका अलग अलग चीज़ था। जैसे कि डॉबर्नर ने 3 डेट्स बनाए ना, न्यूलैंड्स ने बनाए थे 8 ऑक्टेव्स बनाए थे, और इन्होंने ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट कर दिया। सबका अलग अलग है। वही मेंडलीव ने कार्ड्स जो रहते हैं ना, जैसे ताश खेलते हैं, ताश तो कार्ड्स में बांट देते, वैसे एलिमेंट्स को कार्ड्स में बांट दिए थे। मोस्ले ने उनसे प्रभावित होकर, मेंडलीव से प्रभावित होकर थोड़ा एक्सरे किया। आगे पढ़ेंगे, देखो सीरियसली मतलब मैं पढ़ाऊँगी, एक्सरे कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम वर लोकेटेड ऑन द पिक्स ऑन द ग्राफ। एंड देखो पिक्स ऑन द ग्राफ से देखो एलिमेंट सोडियम पोटेशियम कहाँ है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और नहीं दिया है ना,
नाइट्रोजन, नहीं हीलियम है, नाइट्रोजन थोड़ा नीचे में है, ठीक है। तो ये जो चार है वो लोग कहाँ पे हैं, पिक्स में है। पिक्स मतलब ऊपर में, सबसे ऊपर में, ठीक। अब देखते हैं उन्होंने जिस हिसाब से प्लॉटेड किया था, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमोनियम वर सिचुएटेड इन द राइजिंग पोजीशन। फ्लोरीन, वेयर फ्लोरीन, सो हियर फ्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है रे बा। फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमाइन। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मेनली मिडल ऑफ द ग्राफ। ये सब पीक्स में है ना, जो चौका चौका है ये सबको पीक्स बोला जाता है। जो इसके मिडल पे है वो लोग, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सब सिचुएटेड है राइजिंग पोजीशन में। और उसके बाद आता है मेटल सच एस मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा वर लोकेटेड ऑन द डिसेंडिंग ऑर्डर। और बाकी जब जीतते भी थे मैग्नीशियम कहाँ, मैग्नीशियम Mg, मेरे में Mg, Mg, और कैल्शियम कहाँ, कैल्शियम, फिर कहाँ है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बस इतना ही देगा। मेटल सच एस मैग्नीशियम, कैल्शियम वर लोकेटेड ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, मैग्नीशियम और कैल्शियम और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सब कहाँ पे है भाई, ठीक है। ऑफ द कर्व एंड बेरिलियम, बोरोन, कार्बन आर सिचुएटेड इन द मिनिमा ऑफ द कर्व। अच्छा, बाकी के जो है वो ना कर्व के मिनिमा में, मतलब ऐसा नीचे के सेंटर में ये क्या है, सिचुएटेड है, ठीक। on the basis he noticed that the elements have similar properties were situated at the similar location। जो जैसे मतलब देखो ये पिक्स में रोबेनियम, क्लोरीन, ये जो पिक्स में है ना, इन लोग का प्रॉपर्टीज जो रहता है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है, ठीक। जो पिक्स में है, और ऑन द कर्व दैट द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic weight। while Lothar Meyer was working on classification of elements on the basis of atomic weight and atomic volume, his contemporary Mendeleev presented a similar classification based on the atomic weight and physical and chemical। छोड़ो, तो इन्होंने बस यहाँ पे इतना बताया, सबको सिचुएटेड करके बता दिया है कि ये जो पिक्स जो रहते हैं ना ऊपर ऊपर के, सॉरी, जो ऊपर के जो पिक्स रहते हैं ना वो क्या रहते हैं, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज रहते हैं, जिससे हम लोग ट्रेड्स निकाल सकते हैं। अभी लिख रहे हैं ली ना के करके, वैसा ही। तो अब आता है मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मैं भी कुछ बता रही हो सकता है रॉन्ग हो जाए, सो यू हैव करेक्ट। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ एनी काइंड ऑफ you have any kind of difficulty, or I am asking you some another kind of things or anything, okay fine। Mendeleev classification अब पढ़ते हैं। The major criteria for classification element goes to Russian chemistry। अब मैं उसको डायरेक्टली शॉर्ट सा बताती हूँ। तो when Mendeleev started his work 63 एलिमेंट were known। जब मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था उस टाइम में सिर्फ 63 एलिमेंट्स हम लोग को पता थे। तो इन्होंने क्या किया, मेंडेलीव को जितना पता था उतना प्लॉट कर दिया, और बाकी ये जो देखो ये मेंडेलीव का क्या है, टेबल है। तो इनको जितना पता था उन्होंने उतना प्लॉट कर दिया, ठीक है, इधर उधर प्लॉट कर दिया, और जो नहीं पता था उसको उसके लिए स्पेस छोड़ दिया। इसलिए मोस्ले को पता चल गया और मोस्ले ने थोड़ा थोड़ा प्लॉट कर दिया। सो he studied the relationship between the atomic weight of the elements and their physical and chemical। तो उन्होंने बहुत सारा स्टडीड किया एलिमेंट्स और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और उन्होंने क्या किया था बाद में, उन्होंने मेंडलीव ने 63 एलिमेंट अब उस टाइम में पता था, तो उन्होंने 63 एलिमेंट को 63 कार्ड्स में उन्होंने बांट दिया और उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। एंड द ईच कार्ड ही ब्रॉट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट। हर एक कार्ड में उन्होंने हर एक एलिमेंट्स को लिखा था। व्हेन ही ग्रुप्ड टुगेदर द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ही फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट।
तो कुछ कुछ जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉटेड हैं। जैसे कि इधर देखो 40, 44, 47, 50, 50, 54। देखो इंक्रीजिंग तुम लोग को दिख रहा है क्या है, देखो मतलब डिक्रीजिंग है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, 92, 95, 99, 101, मतलब इंक्रीज इंक्रीज तो होते जा रहे हैं ना। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो एलिमेंट्स जो है वो जब उन्होंने मतलब क्लासिफाइड किया ना, मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया, तो उनको पता चला कि जो ये जो शेल्टर्स में बटे हुए हैं, मतलब उन कार्ड्स में रख के, तो उनको पता चला कि जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उनके अकॉर्डिंग में प्लॉटेड हैं। तो हियर इज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, उन्होंने इन एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में प्लॉट कर दिया। Were elements having similar properties were placed one below the other। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड ऑन द बिलो द अदर, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो उसके बिलो पे थे। ठीक है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। ही ऑल्सो, उसने भी ऑब्जर्व किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर एट द फिक्स इंटरवल। अब आगे का हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, तो आगे का बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक इट, थैंक यू सो मच।